वेलकम टू टॉप बर्ड स्टोरी टीवी। बहुत समय पहले दूर किसी जंगल में 3 दोस्त रहा करते थे। कबूतर भैया, इस बार तो आपकी शादी होकर ही रहेगी। टूनी चिड़िया ने आपके लिए रिश्ता भी देख लिया है। बहुत ही अच्छी और सुंदर कबूतरी है वो, और इस बार आपकी शादी तो जरूर ही होगी। रानू बहन, तुम हर बार ऐसा ही कहती हो, पर वो गोरी कौवी मेरी शादी होने देती है क्या? जब भी मेरी शादी कहीं पक्की होती है, तब वो गोरी कौवी मेरे ससुराल जाकर पता नहीं क्या कहती है कि वो शादी करने से मना कर देते हैं। हमें तो खुद नहीं समझ में आता कि वो गोरी आपसे इतना नफरत क्यों करती है। वह तो हर समय मुझसे लड़ती रहती है। मैंने तो उसका कुछ किया भी नहीं है। लेकिन कबूतर भैया, इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सारी बात भी हो गई है और सारी तैयारियां भी हो गई हैं। इस बार गोरी कौवी कुछ नहीं कर पाएगी और आपकी शादी अच्छे से हो जाएगी। वहीं दूसरी ओर गोरी कौवी पूरी तैयारी कर चुकी थी कबूतर की शादी तोड़वाने के लिए। कालू, तुम यहीं पर बैठो, मैं अभी थोड़ी देर में दूसरे जंगल जाकर आती हूँ। पता चला है कि वह मोटी बुलबुल उस गंदे चोंच वाले कबूतर का रिश्ता करवाते फिर रही है। मैं भी देखती हूँ कैसे शादी होगी उस गंदी चोंच वाले कबूतर की। गोरी, तुम हर बार क्यों कबूतर की शादी तुड़वा देती हो? आखिर उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? बचपन में मैं और कबूतर एक ही स्कूल में पढ़ते थे और उसने मेरा लंच चुरा लिया था, जिसके लिए मेरी मम्मी ने मुझे बहुत ही मारा था। तभी मैंने सोच लिया था कि मैं इस कबूतर से अपना बदला लेकर रहूंगी, और इसीलिए मैं उस गंदी चोंच वाले कबूतर की शादी नहीं होने देती हूँ। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, नहीं तो लेट हो जाएगा और बाकी की बात मैं आकर बताऊंगी। और गोरी वहाँ से चली जाती है और कुछ ही देर में वह दूसरे जंगल कबूतर के ससुराल पहुंच जाती है। मेरा नाम गोरी कौवी है और मैं उस कबूतर के जंगल से आई हूँ जहां आप अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं। आइए आइए बहन जी, थोड़ा चाय नाश्ता कर लीजिए। नहीं नहीं, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं अगली बार कर लूंगी। देखिए कबूतर जी, अच्छा यही होगा कि आप अपनी बेटी की शादी उस कबूतर से ना करवाएं। वह कबूतर तो एक नंबर का पियक्कड़ है। वह एक नंबर का कामचोर है और कुछ करता भी नहीं है। और जब उसके पास पैसे या खाने की चीज नहीं होती है, तो वह दूसरों के घर में चोरी भी करता है। मैं तो कहूँगी कि आप अपनी बेटी का शादी वहाँ पर ना करें, नहीं तो वह कबूतर आपकी बेटी को मार ही डालेगा। लेकिन बुलबुल ने तो हमें यह बात बताई ही नहीं है। बताएगी भी कैसे? उसने पैसे जो लिए हैं उसकी शादी करवाने के लिए। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, पर आप किसी को मत बताइएगा कि मैंने सारा सच आपको बता दिया है। गोरी कौवी जा ही रही होती है कि उसे रास्ते में बुलबुल भी देख लेती है। बुलबुल जब कबूतर के होने वाले ससुराल शादी की तारीख पूछने जाती है, तो कबूतर के ससुराल वाले उससे झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। भाग जा यहाँ से, हम उस पियक्कड़ से अपनी बेटी की शादी नहीं करेंगे। लेकिन कबूतर तो पियक्कड़ नहीं है और वह बहुत ही सीधा कबूतर है। तुम तो ऐसा बोलोगी ही, तुमने उससे पैसे जो लिए हैं। फिर बुलबुल निराश होकर वहाँ से चली जाती है। बुलबुल बहन, क्या कहा उन्होंने? हमें कल ही कबूतर भैया के ससुराल जाना है ना? हमें किस समय जाना है, सुबह में या फिर शाम में? बुलबुल बहन, आप चुप क्यों हैं? जब मैं कबूतर के ससुराल जा रही थी, तब वहाँ रास्ते में गोरी कौवी मिली थी। तब तो इसका मतलब है कि इस बार भी मेरी शादी टूट गई। वह गोरी मेरी शादी कभी भी नहीं होने देगी। मैं जैसे ही वहाँ गई, वो लोग गुस्से में आ गए और बोले कि हमारा कबूतर शराब पीता है और चोरियाँ भी करता है, इसलिए वह अपनी बेटी की शादी हमारे कबूतर से नहीं करवाएंगे। अब हमें कुछ न कुछ करना होगा, नहीं तो कबूतर पूरे जिंदगी भर कुंवारा ही रह जाएगा। कबूतर भैया, आप चिंता ना करें, मैंने योजना बना ली है और इस बार हम आपकी शादी करवा कर ही रहेंगे। वह गोरी हमारा कुछ नहीं कर पाएगी। तुमने क्या योजना बनाई है, हमें भी बताओ। अब हम किसी को नहीं बताएंगे कि हमारे कबूतर भैया की शादी तय हो गई है। हम सबसे यही कहेंगे
है कि पूर्णिमा की रात के दिन एक फंक्शन है और मेरे जान पहचान में एक कबूतरी भी है। वह अकेले रहती है। वह आपसे शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी और सबको योजना बहुत ही अच्छी लगती है। और रानू शाम होते ही कबूतरी के घर की तरफ चली जाती है। और पारुल बहन कैसी हो? मुझे आपसे बहुत ही जरूरी बात करनी है। क्या आप हमारे जंगल के कबूतर से शादी करेंगी? वह बहुत ही सीधा कबूतर है। वो सब तो ठीक है रानू बहन, पर वह कबूतर शराब तो नहीं पीता है ना? नहीं नहीं, वह बहुत ही सीधा कबूतर है। पूर्णिमा की रात को आपकी शादी होगी। आप हमारे जंगल पूर्णिमा की रात को ही आ जाइएगा। और रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं। रानू चिड़िया, क्या सारी तैयारियाँ हो गई हैं? हाँ, सारी तैयारियाँ हो गई हैं। बस थोड़ा सजावट का सामान और कुछ मिठाइयाँ बाकी हैं। तोता और बुलबुल गए हैं उसे लाने के लिए। आप चिंता ना करें। कालू, मुझे लगता है कि चिड़िया और कबूतर कुछ छुपा रहे हैं। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। कहीं वो कबूतर की शादी तो नहीं करवा रहे हैं। अब ये तो शाम को ही पता चलेगा। और ऐसे ही रात हो जाती है। सारी तैयारियां हो गई थी और ऐसे ही गोरी कौवी से छुप छुप के कबूतर और पारुल कबूतरी की शादी हो जाती है। कबूतर तो बहुत ही खुश हो जाता है। तभी वहाँ पर गोरी कौवी आ जाती है। अब तुमने जब कबूतर की शादी चोरी चोरी करवा ही दी है तो मुझे मिठाई भी खिला दो। ये लीजिए गोरी बहन आपकी मिठाई। और गोरी वहाँ से मिठाई लेकर चली जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए